हरिओम गुरु प्रेमियों, जब किसी की मृत्यु होती है तो वो तो मर के चला जाता है और हम उसे जब शमशान तक लेके जाते हैं तो क्या हम उससे कुछ सीखते हैं या अपने दिल पे कुछ ऐसी भावनाएं लाते हैं कि कल यही मेरा भी हाल होने वाला है। तो गुरु कहते हैं कि शमशान तक तुम जाते हो और कंधा देते हो तो तुम ये बताओ कि राम नाम सत्य है या संसार सत्य है, क्या तुम समझते हो। जैसे बताया कि चीख चीख कर गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं, ये संसार वाले तू नश्वर शरीर को लेकर शमशान घाट तो ले जा रहा है और ये भी कह रहा है कि राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। तो क्या ये इस सत्य को तुमने जाना है। लेकिन क्या होता है कि कहते हैं कि उसी समय तक, कुछ समय तक ही लगता है कि हाँ हमें भी जाना है, लेकिन उसके बाद फिर माया हावी हो जाती है। जैसे कोई मरता है तो हम लेकर के शमशान घाट जाते हैं, परिवार में, घर परिवार में अगर किसी की मृत्यु हुई तो यही होता है ना कि उसी समय गुरु यही समझाते हैं कि तुम्हें क्या ये वैराग्य लगता है अंदर से कि थोड़े समय के लिए, थोड़े ये जो वैराग्य लगे ये थोड़े समय के लिए नहीं। गुरु कहते हैं ये तुम्हें हमेशा लगना चाहिए कि देखो ये जो अगर किसी की मृत्यु होती है ना तो गुरु यही समझाते हैं कि देखो घंटे बज रहे हैं, ये तुमको चेतना चिता रहे हैं कि देखो अब तुम्हारे पास में भी समय नहीं है, इसलिए अपनी नाम की कमाई, भगवत भजन की कमाई कर लो। तो गुरु कहते क्या तुम समझते हो कि राम नाम सत्य है कि सिर्फ उसी समय तक ही समझते हो, या घर पहुंचकर तो भूल जाते हो कि राम नाम सत्य है और मेरा ये मनोरूपी संसार ही सत्य है। यही होता है ना कि थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर उसके बाद फिर माया घेर लेती है, फिर उसी में फंस जाते हैं। तो हमारा भ्रम है ये, और जो दृष्टि गोचर ये है वो सत्य है कि संसार, कहते नहीं संसार है लेकिन संसार में हम लिप्त ना हो। हमारा यही भ्रम, कहते नहीं भ्रमर की भ्रांति, बिल्कुल भंवरे की भांति घूमता रहता है। क्या घूमता रहता है कि ये गुरु यही समझा रहे हैं ना कि संसार में हो, संसार की जो रचनाएं हैं, जो कहते नहीं भोग हैं, उन सबको भोगो, उन सबको कहते नहीं चींटी की तरह किनारे से रस ले करके फटाक से निकल जाओ। तो ये कहने का मतलब ये है कि संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहो। इसकी प्रैक्टिस रोज गुरु करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, रोज करा रहे हैं। यही बताते हैं कि तुम भ्रम में जी रहे हो, अपने अंदर के भ्रम को निकालो। राम नाम सत्य है तो है, लेकिन जीते जी ये बोलो। मरने के समय राम नाम सत्य सब बोलते हैं, वैरागी बन जाते हैं थोड़ी समय के लिए, लेकिन गुरु यही बार बार चिता रहा है, समझा रहा है कि उस सत्य को जानो, और जान करके भी तुम अनजान बन रहे हो, ये बहुत गलत है। अनजान नहीं बनना है। मृत पुत्र को कंधा देने वाला पिता क्या यह सोच रहा है कि मेरा पुत्र मरा है, मैं नहीं मरूंगा। क्या ऐसा हो सकता है। जैसे किसी का बेटा मर गया, हाँ, तो गुरु कहते हैं कि जैसे अब बताया कि कहते नहीं है कि जब सुख संसार में जैसे है कि तुमसे कहते हो सुख सुख एक राजाओं की भांति सुख मिले, तो यही गुरु कहते हैं कि तुम अगर यहाँ पे आओगे राजा की भांति, तुम्हें सुख मिलेगा, सारे ऐशो आराम मिलेंगे स्वर्ग की भांति। लेकिन कहते नहीं है कि जब वो पुत्र, जैसे मान लो तुम यहाँ पर आए संसार में, बहुत अच्छा तुम्हें धन धान संपन्न करके सब भगवान ने यहाँ भेजा और तुम्हारा पुत्र भी बड़ा हुआ, लेकिन जब वो जवान हुआ तो वो मर गया, तो तुम्हें बताओ कितना दुख लगेगा। तो यही कहते हैं विश्व के तुल्य, ये यहाँ पे संसार में आने का मतलब ही यही है कि दुख और सुख दोनों ही झेलने पड़ेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मृत पुत्र को कंधा देने वाला पिता ये सोच रहा है कि मेरा पुत्र
मरा है, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो आगे की योजना बनाता रहता है कि क्या क्या करने से मुझे संसार में सुख मिलेगा, किस तरह से हम क्या काम करें कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, कैसे ऐसा काम करें कि जिससे हमारी सुख सुविधाएं बढ़ें। तो इसी में ही रचा बसा पड़ा रहता है मनुष्य। राम भज लो या सुमिरिए श्याम, एक तन है रे नाम। गुरु उर नाविक पार लगाए, सब दो घड़ी मेहमान। तो कह रहे हैं ना, गुरु क्या बता रहे हैं कि भज लो राम का नाम, गुरु ही पार लगाए। गुरु आए हैं धरती पर अवतार, गुरु ही पालनहार, गुरु लगाए नैया पार। कितने भागी हैं हम सब कि गुरु मिले और उनका ज्ञान मिला। वो पार लगाने के लिए क्या बैठे हुए हैं कि आओ हम तुम्हें पार लगाएंगे, लेकिन तुम आते ही नहीं हो। तुम क्या करते हो? तुम घर की माया में फंसे रहते हो। क्या कहोगे कि हाँ भाई शादी हो गई है बेटे की, तो बहू आई है नई नई, तो अब उसको कहाँ छोड़ करके चले आएंगे, ऐसा बोलोगे। फिर कहोगे भाई सत्संग आओ, तो बाद में क्या कहोगे? अरे भाई पोता पोती हो गए हैं, अब अकेली बहू थोड़ी ना संभाल पाएगी, अब हम करेंगे। तो माया चारों तरफ से इंसान को उसी में भ्रमा देती है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि मैं बैठा हूँ एक एक को भवसागर से पार लगाने के लिए, लेकिन तुम भवसागर से पार होना चाहते ही नहीं हो। मैं तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये तुमसे कहता हूँ कि सुनो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें तारूंगा, लेकिन तुम तरना नहीं चाहते हो। इसीलिए ऐ मन तुम राम को भज, श्याम सुंदर का स्मरण कर। उसका ये दो नाम अवश्य है, पर उसके तन एक ही है, सच्चिदानंद घन रूप। भाव सागर पार कराने के लिए स्वयं गुरुवर हमारे हृदय में साक्षात विराजमान है। वो घटघटवासी प्रभु हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम भवसागर पार होना चाहते नहीं है। गुरु से जो युक्ति गुरु ने बताई है, अगर आप सत्संग नहीं आते हो फिर भी गुरु ने जो युक्ति बताई है, जिस हिसाब से गुरु ने बताया है कि भक्ति करो, तो उस हिसाब से भक्ति करे ना। इस तरह करो जैसे मान लो अगर घर में काम है, आप नहीं निकल पाते हो, तो जैसे गाय भैंसे होती हैं तो वो क्या करती हैं, एकांत में बैठकर जुगाली करती हैं। तो आप भी क्या करो, आपने सत्संग सुना है तो आप भी अपने घर में नहीं आ पा रहे तो जुगाली करो ना बैठ करके। राम का नाम लेना है, किसी भी तरह लेना है। जैसे इसीलिए सत्संग आने के लिए रोज कहा जाता है कि अगर स्कूल बच्चा ना जाए तो क्या वो एग्जाम में पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप सत्संग आओगे नहीं, सत्संग है तपस्या का क्लास। अगर आप सत्संग नहीं आते हो तो फिर क्या है, माया आपको और घेरेगी। इसीलिए कहते हैं कि तुम श्री हरि गुरु की शरणागत हो जाओ और बहुत सिंधु से पार हो जाओ। कहते हैं कि तेरे दसों दिशाओं में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, सबके सब दो घड़ी के अतिथि हैं। सच बात है। हम सोचते हैं कि हमें संसार में वर्षों नहीं कितने साल जीना है, ये कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहीं आज किसी के घर में कोई जा रहा है तो कहीं आज देखो बच्चा बूढ़ा जवान सभी जा रहा है। तो ये हमारा तन स्थायी नहीं है, ये जाने वाला है। हम क्यों इस भ्रम में पड़े हुए हैं? ये संसार क्या है? एक सराय है, किराए का घर है। हमें जैसे कितनी, और ये शरीर भी किराए का है, कुछ समय के लिए मिला है। तो इससे चाहे हम पुण्य कर लें या पाप कर लें, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ स्थायी निवासी क्या कोई है? नहीं है। चाहे कीट हो, पतंग हो, मनुष्य हो, गाय भैंसे हो, कोई भी हो, कोई भी यहाँ पे स्थायी नहीं है। सब अस्थायी हैं, यानी कि जाने वाले हैं। एक दिन तो जाना होगा यहाँ से, और वो भी कैसे? अकेले।
केवल अकेले ही जाना होगा, दुकेले नहीं जाना होगा, कोई दूसरा आपके साथ नहीं जाएगा। इसीलिए गुरु कहते हैं कि भगवान के नाम की कमाई करो, गुरु वचनों को अपने जीवन में लगाओ, तभी तुम्हारा हमारा कल्याण है। अगर हम इससे विमुख हुए तो फिर हमारा पतन निश्चित है। हरि ओम तत्सत।